ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे युवा साथियों, माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी को राम राम, सादर प्रणाम। मैं श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता नित्य प्रतिदिन आपके समक्ष पढ़ के प्रस्तुत करता हूँ और आप बहुत मनोयोग से उसको सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग लाइक कमेंट करते हैं तो मुझे साहस मिलती है। आप कृपया लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें और हो सके तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप तक प्रतिदिन का मेरा वीडियो पहुंचता रहे और मेरे इस वीडियो को आगे भी लोगों को शेयर कर दीजिएगा पर्सनली, ताकि लोग भी इसको देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। मैं गीता के दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक कल पढ़ा था। आज मुझे 31वां श्लोक पढ़ना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग के विषय में बताते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, स्वधर्म देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वह एकमात्र धर्म है कहा गया है। अब यह स्वधर्म कैसा? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है, तो धर्माचरण क्या? वस्तुतः इस आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। घंटों भजन में बैठने पर वह 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। वह प्रकृति की माया जाल को काट नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं। वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इसका वह स्नेह शनैः संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक, वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है, किंतु प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती। क्रमशः उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रियत्व आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है। क्रमशः साधन
करके साधक ब्राह्मणत्व की श्रेणी में बदल जाता है। इस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर क्रमशः वह ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, जहां वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। ब्रह्म में प्रवेश पाते ही ये चारों श्रेणियां समाप्त हो जाती हैं, इनका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता उस अनुरागी के जीवन में। विदेह राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य ने चाक्रायण, उशस्ति, कहोल, आरुणि, उद्दालक और गार्गी के प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया कि आत्म साक्षात्कार का पूर्णतया संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है। यह आत्मा ही लोक परलोक और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारागण, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा के ही प्रशासन में है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। आत्मा अक्षर है, इससे भिन्न सब नाशवान है। जो कोई इस लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है, तप करता है, हजारों वर्षों तक यज्ञ करता है, उसका यह सब कर्म नाशवान है। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक से मरकर जाता है, वह दयनीय है, कृपण है, और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है। बृहदारण्यकोपनिषद में यह बात बताई गई है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारी रास्ता है ही नहीं। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? प्रायः लोग इसका आशय समाज में जन्मना उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं। इन्हें ही 4 वर्ण मान लिया जाता है, किंतु नहीं। शास्त्रकार ने स्वयं बताया है कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। यहां उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम नहीं लिया, यहां उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें अध्याय तक इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया कि वस्तुतः ये वर्ण हैं क्या और कैसे इनमें परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। गीता के 4थे अध्याय में 4 वर्णों की सृष्टि में मैंने रचना किया। तो क्या मनुष्यों को बांटा? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। अब यह देखना है कि वह कर्म क्या है जिसे बांटा गया। गुण परिवर्तनशील है। साधना की उन्नत प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी और राजसी से सात्विकी गुणों में प्रवेश मिलता जाता है। अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती हैं। वर्ण संबंधी प्रश्न यहाँ से आरंभ होता है, 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। श्री कृष्ण की मान्यता है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। गीता के 18वें अध्याय में है कि स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वह गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो, तब भी परम कल्याण करती है, क्योंकि आप क्रमशः वहीं से उत्थान करते हैं। उससे ऊपर वालों की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। इसी पर प्रकाश डालते हुए पुनः योगेश्वर कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते योद्धमीदृशम्। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर अचूक लक्ष्य वेदी अर्जुन
स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में तीनों गुणों को काट देने की क्षमता रहती है। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि उसमें दैवी संपद पूर्णतः अर्जित रहती है। स्वर में विचरने की उसमें क्षमता रहती है। यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। क्षेत्रज्ञ के इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उनमें ही इस संघर्ष की क्षमता है। दुनिया में लड़ाइयां होती हैं, विश्व सिमट कर लड़ता है, प्रत्येक जाति लड़ती है, किंतु शाश्वत विजय जीतने वाले को भी नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले हैं। जो जिसको जितना दबाता है, कालांतर में उसे भी उतना ही दबना पड़ता है। यह कैसी विजय है जिसमें इंद्रियों को सुखाने वाला शोक बना ही रहता है, अंत में शरीर भी नष्ट हो जाता है। वास्तविक संघर्ष तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला धर्म युद्ध नहीं करेगा, तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता, क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप अर्थात आवागमन और अपकीर्ति को प्राप्त होगा। अपकीर्ति पर प्रकाश डालते हैं। अपकीर्ति को मैं कल बताऊंगा, आज मैं बस इतना ही पढ़ूंगा। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों को आपसे डिस्कस करना चाहूँगा।